Good morning, students. Welcome back to your social science class. Yesterday, we started reading chapter number 7 of Geography, Human Environment, class 7th. We read about first topic of this chapter, settlement, factors responsible for permanent settlement. Factors responsible for permanent settlement are availability of water, relief features, and special sites. Today we will continue with our next topic, transportation and communication. Transportation. Transportation is the act of moving people or goods from one place to another. ट्रांसपोर्टेशन एक एक्ट है जिसमें पीपल्स और गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स पीपल नॉर्मली ट्रेवल्ड ऑन फूट. प्री हिस्टोरिक टाइम में मतलब पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में पीपल चल कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, ट्रेवल करते थे. दे यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय कैरिंग देम ऑन देयर बैक और हेड. वो वस्तुओं को अपनी बैक पर या अपने हेड पर, अपने सिर पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील केम द बुल्लॉक कार्ट्स. With the development of science and technology, the transport and communication facilities have grown rapidly. व्हील की इन्वेंशन के साथ ही बुल्लॉक कार्ट्स की खोज हुई. बुल्लॉक्स कार्ट बनाने शुरू कर दिए उन्होंने. जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ है वो बहुत स्पीडली, बहुत तेज़ी से बढ़ गई. The role of transport is the utmost importance for the development of country. ट्रांसपोर्ट का रोल कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत अधिक रहा है. The pace of development depends upon the level of infrastructure and transport facilities. पेस होता है जर्नी या रूट. जो डेवलपमेंट की जर्नी है, जो डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है. जिस लेवल की किसी कंट्री में बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, वैसे ही उस कंट्री की डेवलपमेंट होगी. ए गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क helps the people to move from one place to another, which also influences the social development. एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पीपल्स की हेल्प करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए, जिससे सोसाइटी की सोशल डेवलपमेंट भी होती है. देयर इज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ प्लेस. किसी स्थान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी ट्रांसपोर्ट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है. मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस होती है. वी नो दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कनेक्ट्स सिटीज़ एंड टाउन्स विद वन अनदर. हम सबको पता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सिटीज़ और टाउन्स एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं. इट कैन हेल्प द पीपल टू सेंड द surplus production to different markets and in return help the country in its economic growth. ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पीपल जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसे डिफरेंट मार्केट्स में भेज सकते हैं और इस तरह से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है. One of the reason of the backwardness of some regions of the world, such as Jare Basin, Tundra region, is the lack of transport facilities. वर्ल्ड के जितने भी एरिया बैकवर्ड हैं उनकी बैकवर्डनेस का एक कारण ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ रही हैं. जैसे ज़ेरे बेसिन, टुंड्रा रीजन में ट्रांसपोर्ट की कमी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कम हैं, इसी कारण से वो डेवलप नहीं है, इसी कारण से वो बैकवर्ड हैं. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ सम रीजन्स लाइक इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूरोप आर वेरी वेल डेवलप्ड ड्यू टू प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. दूसरी तरफ
जो इंडिया के इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, मीन्स इंडस और गंगा रिवर के द्वारा बनाए हुए जो एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, प्लेन एरिया, वो डेवलप हैं। इसके अलावा यूरोप के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के कारण वेल डेवलप हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डेवलपमेंट की है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आल्सो हेल्प टू ओपन अप रिमोट एरियाज और इनएक्सेसिबल एरिया टू द वर्ल्ड। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दूर के एरियाज़ में या उन एरियाज़ में जहाँ पे पहुँचना आसान नहीं होता, इनएक्सेसिबल मीन्स नॉट एबल टू रीच, जहाँ पहुँचना आसान नहीं होता, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की वजह से उन एरियाज़ में पहुँचना आसान हो गया है। वर्ल्ड के हम किसी भी एरिया में जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ प्लेस। किसी प्लेस के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत हेल्पफुल है। रॉ मटेरियल्स कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द माइनिंग एरिया और फार्म टू फैक्ट्रीज। जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे माइनिंग एरिया से या फार्म से, खेतों से फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट की हेल्प से आसानी से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन। देयर आर 5 मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के 5 मोड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रेलवे, सेकंड रोडवेज, थर्ड वाटरवेज, फोर्थ एयरवेज एंड फिफ्थ पाइपलाइंस। सबसे पहले है रोडवेज। इट इज़ यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। रोडवेज का यूज़ पैसेंजर और गुड्स की शॉर्टर डिस्टेंस पे मूवमेंट के लिए किया जाता है, मतलब कम दूरी वाले स्थान पे जाने के लिए, सामान को भेजने के लिए रोडवेज का यूज किया जाता है। रोडवेज इज़ द स्विफ्ट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोडवेज स्विफ्ट होता है, तेज़ी से चलने वाला, एफिशिएंट वेरी गुड साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, जो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रोड की हेल्प से हम डोर टू डोर जा सकते हैं। रोड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल आइटम्स होती हैं शॉर्ट लिव्ड, जो कम समय तक सही रहती हैं, उसके बाद ख़राब हो जाती हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू डिस्टेंट मार्केट्स विद अ स्पीडी मूवमेंट। रोडवेज की हेल्प से जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल, उन्हें दूर दूर की मार्केट्स में बहुत तेज़ी से जल्दी से भेजा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इज़ चीपर। इसके अलावा रोड को कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के दूसरे मीन्स के कंपैरिजन में। इन हिली एरियाज रोड ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हिली एरिया में, पहाड़ी इलाके में जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आइदर नॉट पॉसिबल और आर वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि जो दूसरे मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, वो या तो बहुत महंगे हैं या उनके थ्रू पहुंचना इम्पॉसिबल है। एज वेल डेवलप्ड रोड transportation system reduces the social, political and economic distances among the people of different cultural backgrounds। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट की क्या इम्पोर्टेंट रही है, रोड ट्रांसपोर्ट की हेल्प से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। इस वेल डेवलप्ड रोड सिस्टम के कारण सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्टेंस कम हुए हैं कंट्री के लोगों में, जिससे अलग अलग कल्चर के बैकग्राउंड के पीपल समीप आए हैं, नज़दीक आए हैं। ये इम्पोर्टेंट्स है रोडवेज की। नेक्स्ट वन इज़ रेलवेज। इट इज़ ए वर्चुअली कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ आ कंट्री। वर्चुअली मीन्स ऑलमोस्ट। रेलवेज को किसी कंट्री की लाइफ लाइन कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ बल्की गुड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। रेलवेज का यूज भारी सामान को और बहुत अधिक पैसेंजर्स को दूर के स्थानों पर भेजने के लिए किया जाता है। इट ब्रिंग्स पीपल क्लोजर फ्रॉम द फारदेस्ट
कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। फारदेस्ट होता है मोस्ट डिस्टेंट, दूर दूर के। तो रेलवेज दूर दूर के स्थानों पे रहने वाले लोगों को समीप लेके आता है, नज़दीक लेके आता है, क्लोज लेके आता है। एज द लॉन्ग डिस्टेंसेस आर डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल बाय रोड, रेलवेज प्रोवाइड द मोस्ट कंफर्टेबल एंड लेस एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि रोड से इतनी दूर जाना आसान नहीं होता, जो रेलवेज़ है बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत सस्ता ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। डू यू नो द लार्जेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इज़ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन दैट लिंक्स सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक इन रशिया। वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। यह रशिया में है। अर्लियर ट्रेन्स वर रन विद कोल इंजन्स बट नाउ दे आर रन बाय डीजल्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजन्स। पहले ट्रेन्स कोयले के इंजन से चलाई जाती थी, परंतु अब यह डीजल के इंजन से या इलेक्ट्रिक इंजन से चलाई जाती है। द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज हैज़ रिजल्टेड इन रिड्यूसेस pollution and has helped in carrying larger number of passengers from one place to another। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इससे जो पोल्यूशन है वो कम हुआ है। इसके अलावा यह बहुत सारे पैसेंजर्स को, लार्जर नंबर ऑफ पैसेंजर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली लेके जाती है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फास्ट मूविंग ट्रेन्स दैट इज़ राजधानी, शताब्दी एटसेट्रा हैव बीन इंट्रोड्यूस। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के कारण, डेवलपमेंट के कारण बहुत तेज़ी से चलने वाली ट्रेन्स डेवलप हुई हैं, जैसे राजधानी एंड शताब्दी एटसेट्रा ये इंट्रोड्यूस की गई हैं। यह बहुत तेज़ी से चलती हैं और बहुत कम समय पे बहुत दूर के स्थानों तक पहुंचा देती हैं। ऑल्सो फॉर द लोकल मूवमेंट ऑफ पीपल ओवर शॉर्टर डिस्टेंस, रेलवे सच एज मेट्रो इन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर एंड चेन्नई आर वेरी पॉपुलर। लोकल मूवमेंट के लिए, लोगों के अपने ही शहर में मूव करने के लिए शॉर्टर डिस्टेंस की ट्रेन्स चलाई गई हैं जिन्हें मेट्रो कहा जाता है। यह कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, चेन्नई आदि इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं। एट प्रेजेंट टाइम और भी बहुत सारे शहरों में मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई है पीपल की लोकल मूवमेंट के लिए। वाटरवेज, it is the cheapest mode of transportation for heavy and bulky goods। यह सबसे सस्ता मोड है ट्रांसपोर्टेशन का बहुत भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। वाटरवेज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज कंट्री विच आर लोकेटेड नियर द रिवर बैंक्स, नेविगेबल कैनल्स और द कोस्ट। वाटरवेज उन कंट्रीज़ के लिए बहुत लाभदायक हैं जो कंट्रीज़ रिवर के बैंक्स पर हैं, जहाँ पे नेविगेबल होता है, जहाँ पे बोट कैन सेल, बोट्स को चलाया जा सकता है। उन नहरों के पास वो सिटीज़ हैं या फिर समुद्र के कोस्टल एरियाज़ में जो सिटीज़ हैं, समुद्र एरियाज़ के पास जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वाटरवेज बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ ए डेज लार्ज एंड मशीनलाइज्ड शिप्स आर इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़। पहले बोट चलाई जाती थी, अब मशीनों का यूज करके बड़े बड़े शिप बनाए जाते हैं जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं। यह अच्छी तरह से इक्विप्ड होते हैं, तैयार किए होते हैं। दे कैन ट्रांसपोर्ट 100 ऑफ पैसेंजर्स एंड वास्ट अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वाटरवेज है, उसमें
जो ये शिप यूज किए जाते हैं मशीनों वाले, इनसे एक साथ 100 से भी अधिक पैसेंजर को और बहुत सारी अमाउंट में सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाया जा सकता है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग टाउन। इसी कारण से उन्हें फ्लोटिंग टाउन्स कहा जाता है। एयरवेज, इट इज़ द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवे लेटेस्ट और फास्ट मीन है ट्रांसपोर्ट का, बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव, पर उनके कंपैरिजन में, मतलब दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में महंगा है। एयरवेज हैज़ इन अ वे रिड्यूस्ड डिस्टेंस एंड कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू वन यूनिट। एयरवे की हेल्प से जो कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा दूरी होती हैं वो कम हो गई हैं। एयरवे ने इस डिस्टेंस को कम कर दिया है और पूरे यूनिट को, पूरी कंट्रीज़ को, पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ हाईली suitable फॉर दोज एरियाज वेयर रेलवेज एंड रोडवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्ट टेराइन। टेराइन होता है लैंड एरिया या ग्राउंड। एयरवेज उन एरियाज़ के लिए बहुत सूटेबल है जहाँ पे रेलवेज़ और रोडवेज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता लैंड एरिया के कारण। उन एरियाज़ में एयरवे जो महत्वपूर्ण मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, यह बहुत सूटेबल मीन्स होता है। लास्ट इज़ पाइपलाइन। इट इज़ द मोस्ट रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बिल्कुल नया मोड है ट्रांसपोर्ट का। द पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल्स लाइक मिनरल ऑयल, वाटर एंड नेचुरल गैस। पाइपलाइन का यूज़ लिक्विड और गैसियस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे मिनरल ऑयल, वाटर एंड नेचुरल गैस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए पाइपलाइंस का यूज किया जाता है। Solid in slurry form are also transported from one place to another over long distance. Solids in slurry, slurry होता है liquid form या flowable form। वो solid जो liquid form में होते हैं, जैसे आयरन और रॉक, फॉस्फेट मीन्स साल्ट, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक पाइपलाइंस की हेल्प से भेजा जाता है। दैट इज HBJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन इसका एक एग्जाम्पल है। इस पाइपलाइन की हेल्प से जो स्लरी फॉर्म में सॉलिड होते हैं उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया जाता है। दिस नेचुरल गैस पाइपलाइन रन थ्रू 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन है, HBJ कहते हैं जिसे, यह 4 स्टेट्स में रन करती है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो HBJ पाइपलाइन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मूव करती है। These were the modes of transportation. Next topic, communication. Communication means exchange of ideas and views from one place to another. Communication से अभिप्राय है आइडियाज़ और व्यूज़ को वन पर्सन से अनदर पर्सन को एक्सचेंज करना। इट कैन बी एट पर्सनल एज वेल एज एट मास लेवल। यह पर्सनली भी हो सकता है और बहुत बड़े लेवल पर भी हो सकता है। मिंटू से हम अपने आइडियाज़ को किसी सिंगल पर्सन को भी शेयर कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स have become very important for exchanging knowledge and ideas which in turn contribute to the economic development. Communication networks बहुत important हो गए हैं नॉलेज को और आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में, जो
कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल रिलेशनशिप एंड यूनिटी। यह सोशल डेवलपमेंट और यूनिटी को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड्स, ड्रफ्ट्स एट्सेट्रा, द मीन्स ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन, फ्लैश न्यूज, so that relief can be rushed to the spot immediately। नेचुरल क्लाइमेट जैसे फ्लड, ड्रफ एट्सेट्रा के टाइम पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, जैसे टीवी और रेडियो, ताकि जो फ्लैश न्यूज़ है, जिसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं, वो कम समय में बहुत दूर दूर के प्लेसेस पर पहुंचाई जा सके। सो दैट रिलीफ कैन बी रस्ड टू द स्पॉट इमीडिएटली, ताकि इस सडन न्यूज से लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके बहुत तेजी से। तो सो दैट रिलीफ कैन रश टू द स्पॉट इमीडिएटली, तो जो नेचुरल डिजास्टर वाले प्लेसेस होते हैं वहाँ पर तेजी से सहायता पहुंचाई जा सकती है। इन ओल्डन टाइम, पुराने टाइम पे, पिजन्स वर यूज टू सेंड मैसेज टू डिफरेंट प्लेसेस। पिजन्स का यूज किया जाता था मैसेज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करने के लिए। देन द सर्विसेज लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एट्सेट्रा वर डेवलप्ड। उसके बाद कम्युनिकेशन के मीन्स की फैसिलिटीज़ डेवलप हुई, जैसे पोस्ट, टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन का यूज होने लगा मैसेजेस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने के लिए। टुडे सैटेलाइट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट टाइम, आज के समय में सैटेलाइट बहुत इम्पोर्टेंट, ये पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का। यह पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस मीन है कम्युनिकेशन का। इट प्रोवाइड्स टेलीविजन सर्विसेज इवन इन द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। सैटेलाइट की हेल्प से टेलीविज़न की सर्विसेज बहुत दूर दूर वाले एरियाज़ में पहुंचाई जा सकती हैं। कंप्यूटर इज़ येट अनदर ग्रेट इन्वेंशन बाय द मैन। कंप्यूटर भी एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, इंटरनेट, सीडीज, पेन ड्राइव, लैपटॉप, पामटॉप एट्सेट्रा। तो कंप्यूटर ह्यूमन बींग की इम्पोर्टेंट खोज है, इन्वेंशन है। इसने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर की हेल्प से कम्युनिकेशन है वो ईमेल, इंटरनेट, सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप, पामटॉम एट्सेट्रा की हेल्प से की जाती है। वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर वर्ल्ड व्हाइल सिटिंग एट होम एंड यूजिंग कंप्यूटर। हम अपने घर पे बैठ के पूरे वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, और कंप्यूटर्स का यूज करके हम किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर के बारे में हम जान सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। वी रीड अबाउट सेटलमेंट, transportation and communication in this chapter. Read the complete chapter from your book, and for any queries you can contact me.